Hi guys, myself Sunil Kumar from एम्स दिल्ली. You are most welcome to my YouTube channel Medical Corner. So guys, आज की जो हमारी वीडियो है वो नीट के फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड 25 क्वेश्चंस जो प्रीवियस 10 इयर्स के अंदर बार बार क्वेश्चंस आपकी नीट की एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे गए, वो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर की फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम एकदम डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे. इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको मैं जो 25 क्वेश्चंस बताऊंगा उन 25 क्वेश्चंस की आपने अगर 3 से 4 क्वेश्चंस उस फॉर्मूले पे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो एकदम श्योरली आपके जो है वो 25 क्वेश्चंस नीट के अंदर एकदम एग्जैक्टली करेक्ट होने वाले हैं और उससे आपको 100 मार्क्स एकदम इजीली गेन कर सकते हैं. सो जिन लोगों के फिजिक्स थोड़ी वीक है वो इस वीडियो के जो 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको भी बताऊंगा उन क्वेश्चंस को अच्छे से देख के उन क्वेश्चंस पे थोड़ी प्रैक्टिस करके एकदम आसानी से जो 100 मार्क्स है वो गेन कर सकते हैं. तो चलिए हम हमारी जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं. वो जो चार्ट है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है और वो क्वेश्चंस किस फॉर्मूले पे बेस्ड आते हैं वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए एंड में जाके इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना. सो गाइज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट 25 रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स में आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका प्रिज्म का. तो यहाँ से हम आपको बताते हैं प्रिज्म का जो पहला क्वेश्चन है ये आपका प्रिज्म फार्मूला से है और इसका जो फार्मूला जिस फार्मूला पे बेस सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर और जो साइन आई की जो वैल्यू है साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2. ये साइन आई की वैल्यू है और ये साइन आर की वैल्यू. तो पहला जो क्वेश्चन है वो है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए. सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो है आपके टेलीस्कोप से जो मैग्नीफाइंग पावर पूछी जाती है एफ ओ बाई यू ई. इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम ये आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ से आपको करनी है. इसमें मैक्सिमम भी पूछ सकता है मिनिमम भी पूछ सकता है. उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है वाई डी एस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ये यहाँ से बहुत हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका. ये एन लेमडा डी बाई डी ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पे एन लेमडा डी बाई डी. एन की वैल्यू आपकी चेंज होगी. आज से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने इस फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे. लॉजिक गेट का परमानेंट एक क्वेश्चन आता है हर साल. उसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन का लगातार 10 साल से ये क्वेश्चन बिना स्किप हुए हर साल रिपीट हो रहा है. उसके बाद गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है आपकी सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो है आपके डी ब्रोगली वेवलेंथ से. वो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ से. तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ से ये फॉर्मूला है लेमडा बराबर एच बाई पी. पी की वैल्यू है एच एम इंटू वी और यहाँ से आप पी को बोल सकते हैं अंडर रूट 2 MEK. ये पूरा रूट में है यहाँ से लगानी अंडर रूट 2 MEK और काइनेटिक एनर्जी को अपन क्यू इंटू वी भी बोल सकते हैं. तो आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ दी हुई है उस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो यहाँ से इस फॉर्मूले पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है नीट के अंदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बोर मॉडल से आपके लिए हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा. यहाँ से आपके फिजिक्स में भी रहता है और केमिस्ट्री में भी रहता है. रेडियस वेलोसिटी एनर्जी -13.6 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का रहता है गाइज. उसके बाद जो नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है वेवलेंथ पे ये बहुत इजी क्वेश्चन है. यहाँ पे आपके ऐसे पूछ लेते हैं किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है किसकी वेवलेंथ सबसे कम है. तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है लगभग हर साल आपके नीट के अंदर. उसके बाद में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है करंट इलेक्ट्रिसिटी से कि किसी एक वायर को स्ट्रेच कर लिया जाता है तो उसका एरिया इतना टाइम कम कर दिया जाता है तो बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना टाइम हो गया. या फिर रेडियस को इतना टाइम बढ़ा दिया जाता है तो कितने टाइम. ये रिलेशन है आपके. ये एम नहीं है लेकिन कभी कभार एम भी अगर हाफ कर देता तो आपको यहाँ पे एम अप्लाई करना है लेंथ के साथ. तो ये फॉर्मूला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. यहाँ से आप इसको अप्लाई करके ये भी बहुत बार आपसे नीट में रिपीट किया गया क्वेश्चन है. उसके बाद गाइज आप जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपका नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है वो आप लोग देखेंगे. ई बराबर के मैक्स प्लस फाई. जो फाई आपका वो उसकी वैल्यू जो है एच इंटू न्यू मिनिमम. ये क्या है आपकी थ्रीशोल्ड फ्रिक्वेंसी है मिनिमम फ्रिक्वेंसी है और ये क्या है थ्रीशोल्ड वेवलेंथ एच. ये आपकी यहाँ से आपको दोनों में से कोई भी एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है.
ये बाकी दोनों चीज़ आपको दी हुई होती है क्वेश्चन में, किसी भी फॉर्म में दे सकता है। ये आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, इसमें भी दे सकता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को देख के ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है आपसे, लगभग हर साल 10 साल से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसके बाद RMS स्पीड का ऐसे कोई साल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आया ना हो। ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं हुई नीट की अब तक जिसमें RMS स्पीड का आप लोग 10 साल के जो पेपर्स उठा के देखेंगे सब में VRMS का जो क्वेश्चन आया है √3RT/MW, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ईयर में आपके रिपीट हुआ है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। एडियाबैटिक का जो हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है, ये देख लिए। एडियाबैटिक का गामा जो है इसका CP/CV होता है। उसके बाद में इसके जो 3 रिलेशनशिप है वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं। PV की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट, और उसके बाद में P की पावर ये एक तो ये रिलेशनशिप है। इसके बाद 2 रिलेशनशिप और है इसके, वो भी आप लोग याद रखिएगा। मतलब आपको मैं बता दूं, एडियाबैटिक प्रोसेस से आपका एक क्वेश्चन पक्का रिपीट होता है। PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार। उसके बाद में जो आपका 13 जो है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से कोई भी ऐसा ईयर नहीं होगा जहाँ 6 साल क्वेश्चन ना आया हो। इवन केमिस्ट्री में भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। N बराबर NO T की पावर लैम्डा इंटू टी, इस फॉर्मूले पे बेस्ड आ जाते हैं। या फिर टोटल टाइम पीरियड किसी का भी इज इक्वल्स टू N इंटू टी हाफ, या फिर आपका डायरेक्टली कभी एक बार टी हाफ पूछ लेता है, 0.69 होता है ये, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 7 ले लेते हैं अपन लैम्डा। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। उसके बाद आपका जो 14th जो क्वेश्चन है गाइस, जो 14 जो क्वेश्चन आपका कैपेसिटर फार्मूला बेस, अभी आपको कैपेसिटर के फॉर्मूलेज याद करने, वहाँ से एक क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। एनर्जी बेस पे कहीं से भी एक क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कैपेसिटर से। तो आपको वहाँ से जो है एक फार्मूला याद कर, वो सारे फार्मूलेज याद करने, एक फार्मूला वहाँ से, एक क्वेश्चन जो है वहाँ से हर साल जो है रिपीट होता है। उसके बाद जो 15th जो क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन V=IR। इसका मतलब क्या है, आपको सर्किट के जो भी जितने भी डायग्राम है वो सारे उनमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। फिर V=IR लगाना है। R जो आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, V और I दिए हुए होंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार जो है नीट में रिपीट हुआ है। इसी के साथ इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का, व्हीट स्टोन ब्रिज WSB, व्हीट स्टोन ब्रिज का इसी से है वो, यहाँ से भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन, ऑर्गन पाइप का गाइज, ऑर्गन पाइप आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल नीट में आप लोग देखेंगे, हर साल ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसमें क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में से किसी का भी एक सवाल आ सकता है। क्लोज ऑर्गन पाइप का आपका फॉर्मूला पता होगा NV/4L, और ओपन ऑर्गन पाइप का NV/12। ये आपको यहाँ से वैल्यूज एन की चेंज हो जाएगी, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है यहाँ से। डॉपलर इफेक्ट का ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें कभी क्वेश्चन आया ना हो, जिसमें वेलोसिटी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उससे आप नई फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन से बहुत बार, हीट इंजन का बहुत ही, कभी इसका क्वेश्चन नहीं छूटता, हर बार इसका क्वेश्चन आता है, जिसमें वर्क अपॉन गिवन हीट या तो यहाँ से आ जाता है एफिशिएंसी का, या फिर 1 - सिंक अपॉन सोर्स। ये आपका हाई टेम्परेचर है, ये आपका लो टेम्परेचर है, ये सिंक है, ये सोर्स है। तो ये आपका हीट इंजन का हो गया। उसके बाद गाइज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वो आपका 19 जो क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपका 19th जो क्वेश्चन है वो यहाँ से हम देखेंगे। ये आपका 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर या फिर एसी का। यहाँ से आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अब देखिए जो 18th क्वेश्चन बताया था मैंने, उसमें से या फिर इस 19th क्वेश्चन में से हर साल एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कभी कभार तो ऐसा भी हुआ कि दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर कभी एक, इन दोनों में से एक तो पक्का 101% श्योर। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आपको ये सारे क्वेश्चन बार बार हर साल दिख जाएंगे। तो इसमें जो Q2/W है जो वर्क है, Q2 एब्जॉर्व हीट है और W नीचे वर्क है। इसमें T2/T1 - T2। इसमें जो है टेम्परेचर एग्जाम उसका उल्टा हो चुका है। तो आप यहाँ से इसको अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। जो 20 जो क्वेश्चन है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसमें आपका H बराबर ΔQ/R, और R की जो वैल्यू होती है आपके L/KA होती है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो KA ΔQ/L, ये फॉर्मूला यहाँ से आपका बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो 21 जो क्वेश्चन है वो है आपका इस पे बेस्ड है, फ्रिक्शन पे स्टैटिक फ्रिक्शन पूछ सकता है या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ सकता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। यहाँ पे आपके ये दोनों आपको यहाँ से याद रखने, स्टैटिक फ्रिक्शन और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है।
या तो इन दोनों पे क्वेश्चन आता है, फ्रिक्शन से क्वेश्चन आता है, तो या फिर तीसरा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को याद भी होगा अगर कोई बच्चा 1-2 साल से रिपीट कर रहा है या फिर किसी ने प्रिपरेशन की अच्छे से, कि एक बार जो ब्लॉक स्मूथ होता है, एक बार रफ होता है, उस पर एक बॉक्स जो होता है उस एम मास को यहाँ से इस पर फॉल डाउन कराया जाता है, दूसरी बार इस पर जो रफ सरफेस उस पर कराया जाता है, तो उसका जो म्यू पूछा जाता है फिर, तो उसका जो म्यू का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप बच्चों को याद होता है, टेन थीटा 1 - 1/n², यहाँ से डायरेक्ट लगा के आप लोग यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद जो 22 जो क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आप सभी को पता होगा, यहाँ से ऐसा कोई सवाल ही नहीं गया आज तक जब यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल। ये आपका ये क्वेश्चन है 22। उसके बाद में आपका जो 23 जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 23 जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको बताते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब देखिए ये क्वेश्चन हर साल लगभग रिपीट होता है। इसमें मतलब कभी आपको यहाँ की स्पीड पूछ लेते हैं, कभी यहाँ की पूछ लेते हैं, या ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो मैं यहाँ की स्पीड, या तो स्पीड पूछ लेते हैं या फिर मास पूछ लेते हैं। टेंशन, यहाँ पे टेंशन 0, 3 mg और यहाँ का 6 mg। तो ये आपको बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए आप लोग जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे कि ये कितनी बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कोनिकल पेंडुलम का पूछ लेता है, टेन थीटा इक्वल्स टू v²/rg। अब क्या करता है, या तो ये पूछेगा या फिर इसी कोन को जो उल्टा कर देगा, इस कोन को उल्टा कर दिया, इस कोन को उल्टा कर दिया, डेथ फेल बन जाए तो ये फॉर्मूला भी उल्टा हो जाता है फिर Rg/v²। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे ये कोनिकल पेंडुलम का यहाँ से ये है। उसके बाद में आपका जो, उसके बाद में यहाँ से आपका ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ रिपीट हो जाता है। उसके बाद में जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो कि रेंडमली आपसे हर बार मतलब कभी कभार पूछे जाते हैं, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन हर साल नहीं आते, लेकिन मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन ईयरली 1-2 साल से रिपीट होते रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका जो है रोलिंग मोशन का, रोलिंग मोशन में एंगुलर मोमेंटम से आ जाता है या फिर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² 1 + k²/r²। ये k²/r² की वैल्यू आपको याद रखनी होगी कि रिंग के लिए पूछा, किस चीज़ के लिए पूछा, जिस चीज़ के लिए भी पूछा हो उसके लिए आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। मेरा 25 आपको बताने का था, लेकिन ये थोड़े बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप लोग ये भी देख लीजिए, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है MEC से आपका ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ रिपीट हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को, सोलेनोइड का जो क्वेश्चन है यहाँ से बार बार रिपीट हो जाते हैं कभी कभार। साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार। टॉर्क का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉर्क और एनर्जी के क्वेश्चन आते रहते हैं नीट के अंदर 1-2 साल से, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे जरूर पूरे पेपर के अंदर आप देखोगे तो। रेंज का क्वेश्चन आ जाता है U × √2h/g, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर कांस्टेंट का आ जाता है, यहाँ से डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस तो नहीं आते, लेकिन रिलेशनशिप इसका आ जाता है। मतलब आपको रेडियस ऑफ सन दे देता है, रेडियस ऑफ प्लेनेट बोल देता है हाफ हो गई, ये बोल देता है डबल हो गई, तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितने टाइम्स हो गई, ये यहाँ से रिलेशनशिप ये पूछ लेता है यहाँ से। तो आप लोगों को ये याद रखना होगा यहाँ से। उसके बाद में कैपिलरी ट्यूब का क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ रिपीट होता है, ρgh = 2T/r, या फिर इनिशियल हाइट इक्वल्स टू फाइनल हाइट, ये यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो मैंने आपको ये टॉपिक्स बताएं कि यह ये आपको पढ़ने हैं सारे, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ रिपीट होंगे आपके। एक टर्मिनल वेलोसिटी का है, ये आता रहता है कभी कभार 1-2 साल से छोड़ के, तो ये भी आपको याद रखना हो सकता है, इस बार आ जाए तो आप लोग VT = 2r²/9 ρ ऑफ बॉडी - ρ ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये टर्मिनल वेलोसिटी का। इसी के साथ जो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ है स्ट्रोक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, एफ, उसका जो फोर्स होता है विस्कस फोर्स, वो होता है 6π r/v। जो v यहाँ पे जो होता है वो होता है ये टर्मिनल वेलोसिटी vt होती है। तो यहाँ से जो r, जो एक तो यहाँ पे r ये है ही, और यहाँ पे एक r² हो रहा है, तो ये यहाँ आएगा तो r⁴ और ये एक r, तो ये टोटल r जो है वो r⁵ हो जाता है। कभी कभार ये रिलेशनशिप भी पूछ लेते हैं r⁵ वाला। तो यहाँ से मैंने आपको ये भी बताया। और लास्ट में मोमेंटम का है, ये मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, तो आप इसको भी जो है याद कर सकते हैं। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे बता दिए आपको कि कौन कौन से कैसे आते हैं। एक बार मैं आपको ये सारे जो है स्क्रॉल करके अच्छे से दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप लोगों की स्क्रीनशॉट लेने हो तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ से जो पहली हमारी स्लाइड थी वो ये थी प्रिज्म की, टेलीस्कोप, YDSC, लॉजिक गेट, यूनिट एंड डायमेंशन की। फिर जो नेक्स्ट थी डी ब्रोगली वेवलेंथ, बोर मॉडल, वेवलेंथ, रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज। उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, RMS, एडियाबैटिक, रेडियो एक्टिविटी, एंड देन उसके बाद कैपेसिटर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऑर्गन पाइप, डॉपलर इफेक्ट, और उसके बाद हीट इंजन। उसके बाद में रेफ्रिजरेटर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी थ्योरम।
उसके बाद में वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कॉनिकल पेंडुलम, उसके बाद में ये क्वेश्चन रहा। उसके बाद में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे कुछ, जिसके अंदर रोलिंग मोशन, उसके बाद में एमईसी रेंज, उसके बाद में सोलर कांस्टेंट, कैपिलरी ट्यूब, टर्मिनल वेलोसिटी एंड देन मोमेंटम। सो गाइज मैंने जो ये अपने हाथ से आपके लिए डिज़ाइन करके सारे क्वेश्चन बहुत मेहनत करके अरेंज किए। इस क्वेश्चन में से अगर आप इस सारे इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, 5-6 क्वेश्चन हर टॉपिक के अगर आप लगा लेते हैं, तो मैं अश्योरिटी के साथ आपको बता देता हूँ कि आपके 100, 120 टू 130 मार्क्स आराम से फिजिक्स के अंदर बन जाएंगे बिना किसी रुकावट के। सो इन सारों को आप करने की कोशिश कीजिएगा। एंड आई होप दैट आप इस वीडियो को देखने के बाद में इन सारे टॉपिक्स को करेंगे, क्योंकि आप लोगों को खुद को पता लग गया होगा कि ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे हम आपके लिए कोई भी अगर नई वीडियो लेके आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जाते जाते लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।